हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन अ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन। मेरे पास 300 रुपये हैं कॉइन्स के फॉर्म में, यानी कॉइन्स हैं तो उन सबको अगर टोटल कर लें तो 300 बनता है। तो उस 300 रुपये में 1 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। The number of 2 rupee coins is 3 times the number of 5 rupee coins. अब 2 रुपये की जो कॉइन्स हैं वो 3 गुना है किसके, 5 रुपये कॉइन्स के, यानी 5 रुपये के जो सिक्के होंगे उसका हम 3 गुना करें तो वो किसके बराबर हैं, 2 रुपये के सिक्के के बराबर। फिर बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160, यानी 160 रुपये हैं टोटल। सॉरी, टोटल रुपये नहीं है, कॉइन्स हैं, 160 कॉइन्स हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डोमिनेशन, तो हर एक कॉइन्स के कितने कितने, हर एक रुपये के, यानी 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के कितने कितने कॉइन्स हैं मेरे पास। तो क्वेश्चन थ्रू ऐसा होगा, लेट करके, लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स बी एक्स मान लेते हैं उसे। फिर आता है क्योंकि 2 रुपये के हैं तो 2 रुपी कॉइन्स कितने हैं, 3 टाइम से 5 के, तो 5 कितना है, 3 है, तो उसका 3 टाइम कर देते हैं। अब बचता है 1 रुपी जो कॉइन्स हैं, 1 रुपये के जो कॉइन सिक्के हैं वो हैं, अब कितने हैं हमें मालूम नहीं है क्योंकि कुछ दे नहीं रखा। तो हमें ये मालूम है कि टोटल 160 कॉइन है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें और 160 में से माइनस कर दें तो बचे हुए 1 रुपये के सिक्के आ जाएंगे। तो 160 माइनस एक्स प्लस 3x, यानी इन दोनों को आप प्लस कर दो और 160 में से माइनस कर दो तो बचे हुए आपके 1 रुपये के सिक्के आ जाएंगे। तो जो आपका आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 4x। तो ये आपके 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। अब हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि 300 रुपये टोटल में है। अब हमें मालूम नहीं है कितने रुपये, क्योंकि हमें ये नहीं, हमें तो ये सिर्फ क्या दे रखा है, ये नंबर ऑफ़ कॉइन्स दे रखे हैं। हमें निकालना होगा, यानी हमें निकालना होगा कि 5 रुपये के कितने टोटल मनी है, 2 रुपये का टोटल मनी कितना है और 1 रुपये का टोटल मनी कितना है। तो क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेते हैं, चेंज इनटू रुपीज़, ठीक है। तो x कॉइन्स हैं ऑफ 5 रुपीज़ के, कितने हैं, क्योंकि x कॉइन्स हैं और 5 रुपये के, तो टोटल कॉइन नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएगा, यानी 5 का इंटू हम कर देंगे किसी x से तो हमें टोटल मनी मिल जाएगा। तो ये 5 रुपये के रुपये हैं टोटल। ऐसे ही 3x कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के, तो 3 इंटू 2 6x हो गया। ऐसे ही आपके पास कितने हैं, 1604x 1 रुपये के कॉइन्स हैं, तो कितना जाएगा, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल पैसे आ गए, टोटल मनी कितना है। तो एक इससे इक्वेशन कैसे बनेगी कि अगर हम इन सबको प्लस कर लेते हैं तो वो 300 रुपये के बराबर होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5x प्लस 6x प्लस 164x, जो कि टोटल मनी है बराबर 300 के, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हम प्लस कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 5x की वैल्यू ये 5x, 6x की वैल्यू ये x की वैल्यू, तो इन सबको प्लस कर लेते हैं एक जगह। तो ये जाएगा 11 और ये जाएगा 7x प्लस 160 300। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो x की वैल्यू नहीं है उसे हम इधर भेजेंगे, -160, तो 7x इज इक्वल टू 140। हमें x निकालना है, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में x का, तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 140/7, ये आपका कट गया 20 टाइम्स, तो x कितना हो गया 20। हमने x क्या माना था, 5 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ के आपके पास कितने कॉइन्स आ गए, 20 कॉइन्स। 2 रुपीज़ की आपके पास 3 इंटू एक्स था, तो 3 इंटू 20
ये आपके पास 60 कॉइन्स आ गए, ठीक है। और आपके पास 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स आ गए, 160 माइनस 4 इंटू 20 यानी 80, 160 माइनस 80, तो ये आपके पास आया है 80 कॉइन्स। ये आपके पास टोटल आंसर है पूरा, ठीक है, ये आंसर, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 16 है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन अ कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ₹100। यानी जो एक ऐसे कंपटीशन हो रहा है तो उसके जो कराने वाले हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा तो उसको एक प्राइज़ दिया जाएगा 100 रुपये का। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। और जो पार्टिसिपेंट जीतेगा नहीं तो उसे दिया जाएगा 25 रुपये का प्राइज़। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ₹3000। अब पूरे कंपटीशन में जो प्राइज़ बांटे गए हैं वो 3000 रुपये के बांटे गए हैं। तो पूछा है कि नंबर ऑफ़ विनर्स कितने हैं, यानी जो जीतने वाले हैं वो कितने हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट इज़ 63, अगर जो टोटल हिस्सा लिया है उस कंपटीशन में वो है 63 लोग, तो विनर की संख्या कितनी है। तो लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, यानी जो जीतने वाले हैं वो हमें निकालना है, जो कि हमें x मान लेते हैं उसे। अब वो लिखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी जो अब ने पार्टिसिपेट किया था मगर जीते नहीं, हु डज नॉट विन, तो कितने हो गए, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63 हैं। तो 63 में से हम माइनस कर देंगे जीतने वालों की संख्या, तो ये आपके पास क्या आ गया, जो जीते नहीं हैं। अब क्या हमें बताना है कि अमाउंट जिन्होंने जीता है, तो अमाउंट गेट बाय विनर्स, यानी कितना अमाउंट उन्होंने जीता है। यानी x विनर्स हैं, 100 रुपये मिले सबको, तो कितना टोटल मनी कितना हो गया, 100 इंटू एक्स, ठीक है। यानी इतने रुपए विनर्स ने जीते हैं। अब हमें निकालना है कितने जो लूज़र्स हैं, यानी जिन्होंने कोई प्राइज़ जीता नहीं है, जो हार गए हैं। प्राइज़ तो मिला है उन्हें मगर जो हार गए हैं, बाय लूज़र्स। तो कितना है, ये आपके पास है 25 रुपीज़ मिला है उन्हें, और ये संख्या है, ठीक है, लूज़र्स की। तो कितना हो गया, 5575 और 25x। तो ये आपके पास आया है टोटल मनी जो कि लूज़र्स ने जीते हैं। अब क्योंकि हमारे पास पैसे दोनों के आ गए हैं, कितने कितने चाहिए, टोटल खर्चा कितना हुआ है प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूशन में 3000, तो इनका जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, 3000 के। तो 100x प्लस 1575 माइनस 25x, जो कि खर्चा हुआ है 3000 रुपीज़ का, ठीक है। हमें x की वैल्यू जो है वो देखो, जो प्लस हो रही है तो प्लस कर लो, माइनस हो रही है तो माइनस कर दो। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 100 माइनस 25 होता है 75x, और प्लस 1575, 3000। मैक्स निकालना है, ये वैल्यू इधर जाएगी, 75x 3000 माइनस 1575, 75x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, और 3 माइनस 2, तो आपके पास 2 माइनस 1 1, ठीक है। x निकालना है, तो 1425 डिवाइड बाय 75, तो 5 से शुरू करते हैं काटना, 5 1 से 5, 5 5 25, ये आपके पास होगा 5 2 से 10, 10 4 नीचे आया 2, 5 8 से 40, और 5 5 25, 5 3 से 15, 5 5 से 25, फिर माइनस 3, 5 से 35,
3 वन 3, 3 वन 3, 3 27। तो x की जो वैल्यू आई आपके पास, x की वैल्यू आई है 19। तो 19 जो है वो क्या है, हमें यही पूछा है, नंबर ऑफ विनर्स इज 19, यही आपका आंसर है। ठीक है, ओके, चलिए।